हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या है? देखिए, हम सपोज कर रहे हैं कि दो हमारे चार्ज कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है। इस पर चार्ज हमारा Q1 है और इस पर चार्ज हमारा Q2 है। ड्यू टू चार्ज Q1 इसकी पोटेंशियल हमने सपोज किया V1 है और इसकी पोटेंशियल V2 है और कैपेसिटेंस इसका C1 और इसके कैपेसिटेंस को हमने C2 सपोज किया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों आइसोलेटेड हमारे कंडक्टर्स हैं। अब देखिए, अब ये दोनों चार्ज कंडक्टर्स हैं, तो अगर इन दोनों कंडक्टर को अगर किसी हम कंडक्टिंग थिन वायर से अगर हम कनेक्ट कर दें, थिन वायर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि उस वायर के कैपेसिटेंस को हम इनके कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में हम नेग्लिजिबल सपोज कर रहे हैं। आई मीन उस वायर की अपनी कोई कैपेसिटेंस नहीं है, वो कोई चार्ज एक्वायर नहीं करेगा। तो जो भी चार्ज किसी एक कंडक्टर से वो रिसीव करेगा वो दूसरे कंडक्टर को ट्रांसफर कर देगा, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं। तो अब इन दोनों कंडक्टर को अगर हम कनेक्ट करें तो किसी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर को चार्ज का फ्लो होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कब होगा तो और कब नहीं होगा? तो भाई देखिए, अगर दोनों के पोटेंशियल अगर सेम है, दोनों कंडक्टर के अगर पोटेंशियल हमारे सेम है, तो देखिए पोटेंशियल हमारा साइज शेप का ये फंक्शन नहीं है, पोटेंशियल हमारा चार्ज का फंक्शन है, ठीक है ना। तो अब अगर दोनों के हमारे पोटेंशियल अगर सेम है तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर अगर किसी कंडक्टिंग वायर से अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो कोई चार्ज जो है ट्रांसफर नहीं होगी, किसी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये सपोज कर लें कि एक का पोटेंशियल दूसरे के पोटेंशियल से कम है या ज्यादा है, ठीक है, हम यहां सपोज कर ले रहे हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2 है, हम ऐसा सपोज कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इसको हम कनेक्ट कर दें तो चार्ज यहां से इस कंडक्टर A से इस कंडक्टर B को ट्रांसफर होगा। और ये चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल हमारे इक्वल नहीं हो जाते। तो वो कॉमन पोटेंशियल हमने सपोज किया V है, और जब ये इक्विलिब्रियम हमारा एस्टेब्लिश हो गया उस सिचुएशन में पहले ये हमारे जो कंडक्टर A है इस पर चार्ज हमने Q1 डैश, ठीक है, इसकी पोटेंशियल V और कैपेसिटेंस तो वही रहेगा C1, कैपेसिटेंस तो चेंज होगा नहीं, पोटेंशियल चेंज हो गया V1 से V, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल सेम जब हो गया इक्विलिब्रियम में तो वो पोटेंशियल हमने V सपोज किया है, कैपेसिटेंस वही रहेगा, चार्ज चेंज हो गया और सम अमाउंट ऑफ चार्ज A टू B ट्रांसफर हुआ है। तो इन इक्विलिब्रियम चार्ज जो है A पर वो Q1 डैश है और B पे जो है हमारा Q2 डैश है, इसका पोटेंशियल V है और कैपेसिटेंस हमारा C2 ही रहेगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए, जब यहां पर ये Q1 डैश और Q2 डैश के वैल्यूज क्या होंगे जरा इसको देखते हैं। तो Q1 डैश, ये Q1 डैश कितना होगा? तो Q1 डैश जो होगा, Q1 डैश इज इक्वल टू हमारा होगा C1 इंटू V। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों के पोटेंशियल कॉमन हमने पोटेंशियल को हमने V सपोज कर लिया है तो Q1 डैश की वैल्यू होगी C1 इंटू V। सिमिलरली Q2 डैश की वैल्यू कितनी होगी? C2 इंटू V। ये फार्मूला वही यूज हो रहा है, Q इज इक्वल टू C इंटू V, हम वही फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में Q1 डैश की वैल्यू C1 इंटू V होगी, Q2 डैश की वैल्यू C2 इंटू V होगी। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, इन दोनों का अगर हम रेशियो अगर हम कंसीडर करें तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 अपॉन C2। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, और रिजल्ट वो ये है कि अगर दो कंडक्टर चार्ज कंडक्टर हैं और उनको अगर हम कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर से तो चार्ज का फ्लो मतलब हमारा हायर टू लोअर पोटेंशियल होगा और तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। और इन इक्विलिब्रियम दोनों पे जो चार्ज का रेशियो होगा वो दोनों के कैपेसिटेंस के रेशियो में होगा। तो कैपेसिटेंस जिसका ग्रेटर होगा उस पे चार्ज की वैल्यू ग्रेटर होगी, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा लेस होगा उस पे चार्ज की वैल्यू भी हमारी लेस होगी। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन
कैपेसिटेंस के रेशियो में होता है। ये एक रिजल्ट है और इस रिजल्ट को हम लोगों ने यहां प्रूव भी किया और इसको आप माइंड में रखिए, ठीक है। अब आइए कॉमन पोटेंशियल का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। देखिए ये कोई हमारे लिए आर्टिकल नहीं है, ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये आर्टिकल नहीं है, ये हमारा जो है एक थियरी जो हम ये स्टडी कर रहे हैं इसको हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को करने में। तो ये मतलब जो है जो कुछ भी हमारा रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं इस पर आप ध्यान दीजिए और वो रिजल्ट क्या है उस रिजल्ट पर ध्यान दीजिए। तो अब हम बात करते हैं कॉमन पोटेंशियल की। कॉमन पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए कि दोनों हमारे जो कंडक्टर हैं वो आइसोलेटेड हैं, ठीक है। तो यहां पर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज ऑफ द एंटायर सिस्टम, यानी ये टू कंडक्टर सिस्टम का टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज हमारा Q1 प्लस Q2 है, या आप इसे Q1 डैश प्लस Q2 डैश भी कह सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। यहां पर इन इक्विलिब्रियम इस पे चार्ज Q1 डैश है और इस पर चार्ज Q2 डैश है, तो सम चार्ज A टू B ट्रांसफर हुआ, बट टोटल चार्ज हमारा ऑफ द एंटायर सिस्टम वो हमारा सेम है, जो पहले था वो अब भी है। तो Q1 प्लस Q2 कहिए या Q1 डैश प्लस Q2 कहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं यहां पर टोटल या नेट कैपेसिटेंस की। तो देखिए ये दोनों हमारे आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो पहले का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है, तो नेट कैपेसिटेंस हमारा यहां पर C1 प्लस C2 होगा। ये बात एकदम क्लियर है। तो फार्मूला है सिंस Q इज इक्वल टू C इंटू V और V इज इक्वल टू Q बाई C। तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल क्या होता है, तो ये है हमारा नेट चार्ज या कहिए टोटल चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस। यही थियरी हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस। अब इसी को हम यूज करने जा रहे हैं, तो ये कॉमन पोटेंशियल भी हमारा कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ठीक है। अब Q1 और Q2 के वैल्यूज हम यहां पर पुट करते हैं। तो Q1 क्या है, Q1 है C1 इंटू V1, ध्यान दीजिए Q1 जो है यहां पर C1 इंटू V1 है और Q2 जो है ये क्या है, ये हमारा C2 इंटू V2 है। तो कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये कॉमन पोटेंशियल इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इक्विलिब्रियम में दोनों का मतलब जो पोटेंशियल ए का होगा सेम पोटेंशियल हमारा बी का होगा, और इस तरह से हम कॉमन पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, उस चार्ज का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, मतलब ए टू बी कितना चार्ज गया या बी ने कितना चार्ज एक्सेप्ट किया, इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। अब इस पर हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा पहला रिजल्ट, इस पूरे डिस्कशन में पहला रिजल्ट हमारा था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस के रेशियो में होगा। दूसरा रिजल्ट कॉमन पोटेंशियल नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस है, ठीक है। अब आइए हम जो है थर्ड रिजल्ट पर आते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई यहां पर ये डेल्टा Q जो चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो A टू B ट्रांसफर हुआ, हमने ऐसा सपोज किया था यहां पर कि V1 इज ग्रेटर देन V2 है, तो चार्ज का ट्रांसफर A टू B हुआ। तो पहले चार्ज A पर कितना था, Q1 था, बाद में कितना हो गया, Q1 डैश हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस ही ना चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। तो ये हमारा कितना है, Q1 माइनस Q1 डैश, इनिशियल माइनस फाइनल। ये आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसने चार्ज एक्वायर किया समथिंग, तो फाइनल चार्ज इस पर कितना आ गया, Q2 डैश, और इनिशियल क्या था, Q2, तो Q2 डैश माइनस Q2, ये चार्ज इसने एक्सेप्ट किया।
तो ट्रांसफर जो हुआ चार्ज, वो चार्ज कितना है, Q1 माइनस Q1 डैश, या आप ये भी कह सकते हो Q2 डैश माइनस Q2। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कैलकुलेशन को अब हमें देखना है, अब इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये Q1 क्या है, Q इक्वल टू C इंटू V, तो Q1 है C1 इंटू V1। ध्यान दीजिए, जब चार्ज Q1 था तो इसका पोटेंशियल V1 था, और जब चार्ज Q1 डैश हो गया, कैपेसिटेंस तो वही रहा, कैपेसिटेंस तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन अब पोटेंशियल हमारा चेंज हो गया और वो पोटेंशियल हमारा V है। ठीक है, तो अब हम यहां पर C1 को कॉमन ले लें, तो V1 माइनस, अब V की वैल्यू हम यहां पुट कर रहे हैं, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बाबू, तो ये होगा C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ठीक है, तो C1 V1 से हमारा C1 V1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, C2 V1 माइनस C2 V2। ठीक है, तो अब यहां पर C2 हमारा क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2, और ये हो गया V1 माइनस V2। अगर V2 ग्रेटर देन V1 होता तो V2 माइनस V1 आता, दूसरे एक्सप्रेशन को लेकर के आप काम करते तो रिजल्ट हमारा वैसा आता, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अमाउंट ऑफ चार्ज जो ट्रांसफर हुआ डेल्टा Q की वैल्यू, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ A टू B या B टू A, कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया, आप दूसरे कॉन्सेप्ट से भी इसको कर सकते थे, Q2 डैश माइनस Q, ये भी लेकर के आप कर सकते थे, Q2 डैश माइनस Q आप करके देखिएगा, रिजल्ट यही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए एक चीज इसमें और हमको स्टडी करना है कि इस पूरे प्रोसेस में जब चार्ज का ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में एक्चुअल में क्या होता है, टोटल एनर्जी का क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है उसका क्या होता है, वो इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है या कांस्टेंट रहती है, इस पर हमको बात करनी है। तो देखिए आपको क्या लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी के साथ क्या होगा, क्या पूरे सिस्टम की एनर्जी पहले जितनी थी उतनी ही रही, या उसमें कुछ कमी आई या कुछ इंक्रीज किया, आपको क्या लगता है? तो देखिए यहां पर एक्चुअली क्या होता है कि जब चार्ज A टू B जब ट्रांसफर हो रही है, तो ये B पर ऑलरेडी पहले से चार्ज है। अब ये जो चार्ज A टू B जो ट्रांसफर हो रही है, उस चार्ज का ये B पर जो चार्ज है पहले से, वो उसका अपोज करेगा। ठीक है, तो जब उसका अपोज करेगा तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेज हैं, इस चार्ज को उस B तक आने में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ये वर्क तो सिस्टम कर रहा है ना, ये सिस्टम कर रहा है। जब चार्ज का जो क्या कहते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है A टू B चार्ज का जो ट्रांसफर जब चार्ज हो रही है, तो इस ट्रांसफर करने के लिए जो वर्क हो रहा है अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्सेस, जो वर्क हो रहा है वो हमारा सिस्टम कर रहा है। तो सिस्टम वर्क कहां से करेगा, वो उसके लिए एनर्जी वो कहां से प्रोवाइड करेगी? तो सिस्टम के पास जो ऑलरेडी एनर्जी है उसी एनर्जी को ये यूज करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेटली इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है, ये हमारे टोटल सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो लूज होती है, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी और एनर्जी का गेन भी नहीं होगा। और इस बात को हम लोग मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का आप डिफरेंस निकालें। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल। अब इनिशियल माइनस फाइनल अगर आप डिफरेंस निकालते हैं और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, मींस व्हाट, फाइनल एनर्जी लेस देन इनिशियल है, तो रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब यह है कि एनर्जी का लॉस हुआ है। रिजल्ट अगर निगेटिव आ गया इट मींस फाइनल एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब कि एनर्जी का गेन हुआ। और अगर रिजल्ट जीरो आ गया इट मींस देयर इज नो लॉस और नो गेन। ठीक है, तो यही काम हम करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो चेंज इन एनर्जी क्या है, इसको हम लोग अब स्टडी करेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बढ़िया से आप लोग समझिएगा क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह अच्छे खासे होते हैं। तो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, इस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, डेल्टा यू, तो हम कर रहे हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का हम लोग डिफरेंस यहां पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इनिशियल एनर्जी जरा ध्यान दीजिए, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। बोलो भाई, पहले कंडक्टर की टोटल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरे कंडक्टर की टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी इनिशियल एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम है। फाइनल एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ और C तो है C1 प्लस C2 और V कॉमन पोटेंशियल V स्क्वायर। ठीक है, अब इस मैथमेटिक्स को हम लोगों को करना है। फिजिक्स कंप्लीट है, फिजिक्स में अब फिजिक्स जो करना था वो हमने कर दिया, अब लास्ट में हम उस फिजिक्स को यूज करेंगे। अब मैथमेटिक्स हमको करनी है, तो आइए इस मैथमेटिक्स को हम लोग करते हैं। तो हाफ हाफ दोनों जगह कॉमन है, हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब अंदर आते हैं, तो यहां है C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस C1 प्लस C2 V स्क्वायर। अब हम इस V की वैल्यू हम पुट करें, V की वैल्यू जो है कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हम पुट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, ठीक है, V स्क्वायर, तो ये हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हमको लेना है, ध्यान दीजिए। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, इसको हम लोग एलसीएम ले करके और इसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में कर रहा हूं सिंपली, तो 1/2 C1 प्लस C2 होल स्क्वायर मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, अब यहां पर ये हमारा हो गया C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, यहां पर प्लस C2 V2 स्क्वायर और C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, ये दो टर्म हो गया। ठीक है, अब C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, ठीक है, यहां से ये बाहर आया। अब ये बच गया हमारा यहां पर C1 प्लस C2 माइनस C1 प्लस C2 और इन ब्रैकेट V1 C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर। इसको अब सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, करते हैं, तो 1/2 C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। आते हैं इसको ओपन करते हैं, तो देखिए ये होगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2, तो C1 V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर प्लस, एक चीज और देख रहे हैं हम, एक चीज और देख रहे हैं, रुक जाइए, C1 प्लस C2 स्क्वायर C1 प्लस C2 होल स्क्वायर और C1 प्लस C2 आप कॉमन ले लीजिए यहां से, तो C1 प्लस C2 हमने कॉमन लिया। ये काम हम यहां भी कर सकते थे, खैर हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। यहां भी हम कर सकते थे, C1 प्लस C2 को एक कैंसिल करके C1 प्लस C2 हम केवल बाहर ले लेते। ठीक है, तो मिस हो गया, खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये हो गया C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 और यहां पर C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 और माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल करिए, ये हमारा होगा 1/2 C1 प्लस C2। अब आइए अंदर, ये हो गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब इस पर आते हैं, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये भी क्लियर हो गया। माइनस इस पर आते हैं, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये मिलेगा। ठीक है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया, नेगेटिव साइन है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, वो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब यहां पर देखिए c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर से कैंसिल, c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, c1 c2 v1 स्क्वायर c1 c2 v2 स्क्वायर माइनस 2 c1 c2 v1 v2। तो कुल मिलाकर के c1 c2 अगेन हमारा क्या है, कॉमन है, तो ये हो गया c1 c2 अपॉन 2 c1 प्लस c2। यहां पर क्या मिला आपको, यहां पर मिला v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 ये मिला। तो ये v1 माइनस v2 का भी होल स्क्वायर है और v2 माइनस v1 का भी होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं c1 c2 अपॉन 2 c1 प्लस c2 v1 डिफरेंस v2 होल स्क्वायर। तो v1 ग्रेटर देन v2 हो या v2 ग्रेटर देन v1 हो, दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैपेसिटेंस हमारा निगेटिव होता नहीं है, कैपेसिटेंस निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये होल थिंग c1 c2 अपॉन 2 c1 प्लस c2 भी ये हमारा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ये पूरा हमारा जो रिजल्ट होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये पूरा रिजल्ट पॉजिटिव है। इट मीन्स इसमें एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। इनिशियल एनर्जी जो है वो हमारी ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी है, तो एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और कितना लॉस हो रहा है, तो ये वैल्यू है, ठीक है।